बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान शहर के हॉस्पिटल रोड निवासी सुनील कुमार और नमिता अग्रवाल की पुत्री तथा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की पूर्व छात्रा आकांक्षा कुमारी ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में शानदार सफलता हासिल कर अपने परिवार और पूरे सिवान शहर का नाम रोशन किया है। आकांक्षा ने अपनी प्राइमरी पढ़ाई सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पूरी की। उनका बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने लगातार कठिन परिश्रम किया और अंततः अपनी मंजिल हासिल की है। इस बेहतरीन उपलब्धि पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के प्राचार्य अशोक कुमार सिंह द्वारा आकांक्षा कुमारी को मेडल, मोमेंटो, कॉपी और कलम भेंटकर सम्मानित किया गया। आकांक्षा ने वर्ष 2023 में 10वीं तथा वर्ष 2025 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने पूर्ण रूप से नीट की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया। अपने पहले प्रयास में उन्होंने 509 अंक प्राप्त कर लगभग 42,000वीं रैंक हासिल की। हालांकि मनचाहा परिणाम न मिलने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कमियों को पहचान कर दोबारा दुगनी मेहनत में जुट गए। दूसरे प्रयास में आकांक्षा ने अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत 593 अंक हासिल किए और लगभग 12,000वीं रैंक प्राप्त कर ली। इस बेहतरीन सफलता के साथ ही अब उनका डॉक्टर बनने का सपना साकार होने जा रहा है, जिससे परिजनों में खुशी का माहौल है। अपनी सफलता का श्रेय आकांक्षा ने अपने माता पिता, बहन, दादा दादी, ऑनलाइन शिक्षकों तथा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के प्राचार्य अशोक कुमार सिंह सहित अपने सभी गुरुजनों को दिया है। उन्होंने कहा कि इन सभी के सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की बदौलत ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकी हैं। आकांक्षा की इस उपलब्धि पर परिजनों और शुभचिंतकों और शिक्षकों ने उन्हें ढेरों बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना। इस अवसर पर आकांक्षा को बधाई देने के लिए विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक कुमारी पार्वती कुशवाहा, विनय श्रीवास्तव, अनुज कुमार, संजय श्रीवास्तव, श्रीराम शाह, पीयूष, प्रियंक और अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। यह बहुत ही गर्व का क्षण है। सभी आप लोग चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यह क्षण हम बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना हमें खुशी हो रहा है। और यह लड़की यह हमारे विद्यालय में लगभग 3 क्लास से लेकर के और अंत तक यहाँ अपना शिक्षा ग्रहण की और आज यह 2023 में यहाँ से पास की और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि यह हम लोग को इतना गौरवान्वित कर रही है। सिटी मॉन्टेसरी गर्व से फूले नहीं समा रहा है और निश्चित रूप से 23 लाख लड़के इस परीक्षा में भाग लिए थे। लगभग 22 लाख लड़के परीक्षा दिए थे और उसमें से 9 लाख लड़के, 9.5 लाख लड़के फेल हुए, 11 लाख लड़के पास किए हैं और उसमें इसका रैंकिंग 12,500 या 300 के करीब है। तो यह बहुत ही सिटी मॉन्टेसरी के लिए गर्व की बात है। हमारे लड़के कोरोना काल में भी 2 लड़के, एक सीओ प्रियंका नाम के जो आपके यहीं दरबार के पास प्रियंका नाम के लड़की जो इस समय सीओ बन करके पहले एकमा में ज्वाइन की थी, उसके बाद से एक सम्राट नाम का लड़का जो है वह है जिला शिक्षा पदाधिकारी इस गोपालगंज में ही। एक लड़का हम लोग का इसरो में वैज्ञानिक है, उसका नाम है राज, वहाँ तक हमारा लड़का पहुँचा हुआ है। और संस्कार भारती का एक परीक्षा हुआ था, उसमें हमारे यहाँ का लड़का पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान प्राप्त किया था। सर, एक मिथक होता है कि बड़े स्कूल और बड़े कोचिंग संस्थान में बच्चे पढ़ेंगे तभी इस तरह के परीक्षा क्रैक कर पाएंगे। देखिए, बड़े छोटे में कुछ नहीं रखा हुआ है। आप अगर बच्चों पर ध्यान देते हैं तो केवल बिल्डिंग पर ना जाइए। हम लोग हमेशा बच्चों के लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हैं और यह चाहते हैं कि अगर उसका नीचे का नींव मजबूत होगा, पढ़ाई तभी होगा। अगर कितना भी पढ़ लीजिए, अगर नीचे का नींव मजबूत नहीं है तो कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, वो लड़का कभी सक्सेस नहीं होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से लड़कों को बनाया जाए कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। यह तभी संभव है जब उसके नीचे की नींव मजबूत हो, क्योंकि बेसिक जानकारी हो। घर अगर बना दिया जाए, अगर उसका नींव ही अच्छा नहीं रहेगा तो ढह जाएगा। वही हाल बच्चों का है। अगर सही शिक्षा नहीं दीजिएगा, प्राथमिक शिक्षा सही नहीं दीजिएगा तो कभी टिक नहीं पाएगा। यानी सिटी मॉन्टेसरी एक मजबूत नींव तैयार करता है। हाँ, एकदम अच्छा नींव तैयार करता है। हर बच्चों के समस्या को सुनता है और उस पर अमल करता है। कमज़ोर बच्चों को अलग से ध्यान दिया जाता है और ध्यान देकर उस लायक बनाया जाता है कि हर प्रत्येक साल कोई न कोई बच्चा नीट में, बीपीएससी में निकलता है। हमारे 30-40 लड़के टीचर हैं बीपीएससी पास करके। तो टीचर भी
यहाँ से लगभग 10 टीचर निकल करके और टीचर हैं इस समय। तो हम लोग सरकारी विद्यालय में BPSC पास करके, तो इस तरह के हम टीचर भी रखते हैं जो जा करके दूर दूर तक हमारे टीचर नाम करते हैं और विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, मतलब नीट कॉलेज, मतलब ये मेरा एक ड्रीम था एंड आज मेरे को वो अचीव हो गया, तो ऑब्वियसली बहुत खुशी हो रही है। नीट का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, ऐसे में तुम्हारी तैयारी कैसे शुरू हुई और कैसे तुमने सोचा कि मुझे नीट करना है? सर मतलब मेरे को स्टार्टिंग से बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो उधर डॉक्टर बनने का मेरे को स्टार्टिंग से एक था कि मेरे अंदर कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उस चीज़ को मैंने परस्यू करा 11th क्लास से एंड मैंने 11th 12th और उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लिया और तीनों ही साल मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करी है घर पे रह के। तो ये आपका पहला प्रयास था या दूसरा? ये मेरा दूसरा प्रयास था। जी, मेरे पहले प्रयास में मेरे कुछ नंबर से नहीं हो पाए थे, 10-15 नंबर से, तो फिर मैंने ये सेकेंड अटेम्प्ट दिया और इस बार तैयारी की थी कोई कोचिंग संस्था के माध्यम से? जी, मैंने जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है आज, मतलब ऑनलाइन फिजिक्स वाला से मैंने पढ़ाई करा है पूरे 3 साल। नीट का तैयारी करना भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, लोग कोटा पटना दिल्ली जाते हैं तैयारी करने के लिए, जो एक सामान्य घर के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे में तुमने कैसे सोचा कि मुझे घर से ही इसकी तैयारी करनी है? मतलब ऑब्वियसली मतलब बाहर से पढ़ाई करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और मतलब उतना फाइनेंशियली फ्रेंडली नहीं होता है वो, तो मैंने सोचा कि मैं घर से ही पढ़ाई करूँगी। तो मैंने 2 साल घर पे रह के प्रॉपर पढ़ाई करी। उसके बाद जब मेरा नहीं हुआ तो मैंने इस साल लाइब्रेरी ज्वाइन करा था एंड मैंने लाइब्रेरी से रह के, मतलब मैं लाइब्रेरी सुबह में जाती थी और रात तक आ जाती थी और लाइब्रेरी में ही रह के मैंने पढ़ाई की ऑनलाइन। क्वालिफाई करने में आपका जो बेसिक नॉलेज है, खासकर इस विद्यालय से जो आपने पढ़ाई किया, वो कितना बड़ा भूमिका निभाया? वही मैंने इस स्कूल में बहुत सालों तक पढ़ाई करी है, 5-6 साल तक पढ़ाई करी है एंड मुझे कभी भी ऐसा, मतलब जब मैं बाकी बच्चों के साथ भी कम्पीट करती थी दूसरे स्कूल्स के, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं कहीं से कम हूँ या फिर मुझे कुछ नहीं आता है या फिर उन्हें ज़्यादा आता है, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। तो ऑफकोर्स उस चीज़ में टीचर्स का, प्रिंसिपल सर का बहुत बड़ा रोल है कि मतलब क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ा तुमको, कौन कौन सी वे चीज़ें थी जिसको छोड़नी पड़ी तब ये क्वालिफाई? मतलब ऐसा भी नहीं है कि अब दिन भर ही पढ़ते रहो, मतलब थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए वो सब भी करना, मतलब मोबाइल वगैरह, तो बस ये चीज़ है कि हर चीज़ लिमिट में करो। ऐसा नहीं कि अब मोबाइल चला रहे हैं तो फिर वो दिन भर ही चला रहे हैं, और मतलब जो आपका गोल है उस चीज़ को मत भूलिए, गोल आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आपका उस दिन का गोल कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद आप थोड़ा बहुत मोबाइल चला लीजिए या फिर थोड़ा बहुत घूम फिर लीजिए, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाए, फिर आपको वापस से पढ़ाई करने घंटे तैयारी करती थी रोज? मतलब ऐसे घंटे का कोई फिक्स नहीं होता है, बट अगेन मतलब लेक्चर्स को और सेल्फ स्टडी इन सबको मिला के ओवरऑल मतलब ऐसे 9-10 घंटे की पढ़ाई आपको रेगुलर बेसिस पे। तो ठीक है, मुझे बहुत अच्छा, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी बेटी ने इस बार नीट कंप्लीट किया और बेसिक नॉलेज तो इसी विद्यालय से इसने पढ़ाई की, क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक इसी स्कूल में इसने पढ़ाई की है। तो सभी टीचर्स का, प्रिंसिपल का, जितने भी टीचर थे सबका बहुत बड़ा भूमिका है इस चीज़ में। बस बच्चों की सफलता में अभिभावक का भी एक संघर्ष होता है, माता पिता का, आपका कैसा रहा है? नहीं, मेहनत तो देखिए, माँ बाप तो सभी सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन मेहनत तो इसने ही ना किया, पढ़ाई तो इसने ही की। माँ बाप तो सभी माँ बाप सपोर्ट करते हैं, हम लोगों ने भी इसे सपोर्ट किया, लेकिन असली मेहनत तो इसने ही किया। ये होता है कि बिलीव, बच्चों पे विश्वास नहीं तो ऐसा हम लोगों को शुरू से बहुत बिलीव था, क्योंकि ये शुरू से थी वैसा, इसे कभी भी बोला नहीं गया कि तुम पढ़ाई करो, चाहिए इसे अपने से बहुत ज़्यादा था। इसने क्लास 7 से ये गोल तय कर रखा था कि मुझे मेडिकल लाइन में ही जाना है, जो इसने ये गोल अचीव किया। डिफिसेट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने, कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी, सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस, सिवान की सबसे पुराना संस्थान, 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।